बगैर इसके कुछ होने वाला है नहीं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। इसका बड़ा एक बेसिक फॉर्मूला है, वही आपको ध्यान रखना है। डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स। मैंने 4 बार करा दिया, 5वीं बार करा रहा हूँ, लेकिन बस रिवीजन की फॉर्म में करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्या, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर डी और डी जो स्टैंड हो रखे हैं, इसका मतलब आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो अपने को पता है भैया, इसको पढ़ेंगे क्या, पहले एक बार सुन लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, और डी का मतलब है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आपको पता है इसकी पावर क्या है? x की, है ना। उस पावर को क्या कर दीजिए? आगे कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और जितनी भी पावर थी उसमें से एक को माइनस कर दीजिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? x की पावर n का रिजल्ट क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए कि इसका एग्जांपल करा देता हूं। x की पावर 10, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? x की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो भैया हमने सीख रखा है पावर को आगे करना है, यानी 10 को आगे कर दीजिए, और जो भी पावर थी उसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो क्या होगा? 10x की पावर 9। इसका रिजल्ट हो गया। समझ गए? समझा? अब ये डी कहां गया? तो डिफरेंशिएशन के बाद लिखते नहीं है उसको। जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको लिखोगे नहीं फिर, ठीक है। डी जैसे 2 + 3 = 5 होता है, प्लस कहां गया? तो वो तो प्लस हो गया ना, अब प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट लगा है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। तो कांस्टेंट के फॉर कांस्टेंट है, तो एक काम करेंगे भैया, हम पहले कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। dx की पावर n अपॉन में dx, क्या रिजल्ट होगा? तो x की पावर क्या है? n है, उसको क्या कर दीजिए? आगे कर दीजिए, और x की पावर में एक क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था 7x की पावर 6, तो किसको बाहर करना है अपने को? 7 को बाहर करना है। dx की पावर 6 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 7x की पावर 6, पावर कितनी हुई है? 6, उसको हम आगे कर देंगे तो क्या होगा? 6x की पावर 5 हो जाएगा। पावर इसकी क्या? देखिए 7 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, बाहर हो गया। x की पावर 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और x की पावर जितनी भी थी उसमें से एक माइनस कर देना, तो क्या होगा? 5 हो गया। तो आंसर क्या आएगा भैया? 42 x की पावर 5। कोई दिक्कत तो नहीं उठा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये डिफरेंशिएशन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब जरा इंटीग्रेशन देख लीजिए, ठीक है, बेसिक फॉर्म से कराऊंगा क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, फिजिक्स में। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो चीजों को, जोड़ना, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका क्या होता है? ऐसे ऐसे, ये इसे कहता है समेशन। क्या कहते हैं इसको? समेशन। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? एक्स की पावर n dx। मतलब आपको इसको पढ़ेंगे क्या? इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसा एस एस जैसा दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। किसको कर रहे हो? एक्स की पावर n को, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। लिख देता हूं, क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट कर रहे हो इसके रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं उठा? चलो, इंटीग्रेशन में जो हम करते थे उसको उल्टा ही करेंगे यहां पर। तो इसकी पावर कितनी भैया? x की पावर कितनी है? n है। तो यहां पर क्या करेंगे? x की पावर में एक जोड़ देंगे, और जितनी पावर आई है उसी से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यही इसका रिजल्ट है। जितनी कितनी पावर थी? n पावर थी, उसमें एक जोड़ोगे तो क्या होगा? n+1 हो जाएगा, और वही पावर जो आई है उससे क्या करो? डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं उठा? x की पावर 7 dx। अब क्या करें भैया? इसका रिजल्ट क्या होगा? x की पावर 8, 7 + 1 करेगा 8, और डिवाइड बाय 8, वही पावर। यही इसका आंसर है। था कुछ इसमें? था कुछ इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तुच्छा सा टॉपिक है, ठीक, समझ गया।
अब देखिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला, मान लीजिए कांस्टेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कांस्टेंट लगा हुआ है। तो क्या करते हैं भैया, हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? ठीक है बेटा। अब इसका नॉर्मली वैसे इंटीग्रेट करना है जैसे पीछे किया था। तो क्या होगा? के एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में डिवाइड एन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। 5x की पावर 4 dx। किसको बाहर करूं भैया? 5 कांस्टेंट बाहर गया। इसका क्या होगा बेटा? 5। एक्स की पावर क्या होगी? 5 डिवाइड बाय 5 से 5 क्या हुआ? कट मर गया, तो एक्स की पावर क्या आ गया? यही रिजल्ट है कुछ इसमें? ऐसी है, आसान आसान क्वेश्चन है ये। आपका बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूले आपको याद रखने, और इसी से हम क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है। स्पीड की वीडियो आप देख लेना। मैं वेलोसिटी को एक तरह से आज चालू कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करूंगा चालू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी पूरी खत्म कर दूंगा आज, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड, जिसकी स्पीड नहीं हुई है तो वो मेरे से मांग लेगा वीडियो, ठीक है। एक वीडियो बड़ी प्यारी वीडियो है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना वीडियो में सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं तेरे को? तो मतलब समझ में ही आ ही रहा है, ठीक है। चलो देखिए आगे बढ़े, ठीक है। और भैया नोट्स पूरे होने चाहिए। बहुत अच्छा बच्चा है ये, नोट्स पूरे करता है। चलो एक एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं दोनों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े। इसको आपको, अच्छा हाँ एक बात बता दो, कांस्टेंट का डिफरेंस, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? अभी आपको पता लग जाएगा। खैर मैंने लिखवा नहीं फॉर्मूला, वैसे लिखवा देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपको पता है पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, और जितनी पावर थी उसमें से एक कम कर दीजिए। 7x की पावर 6। डिफरेंशिएशन में याद है ना आपको, पावर आगे और एक पावर कम। यहां पर देखिए आपको पता है कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो 5 बाहर कर दीजिए। अब x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या करोगे? कम कर दोगे, तो क्या होगा? अरे सही है। कहाँ चलेगा? रिटर्न टू बिल्डिंग, शेयर रिज्यूम नहीं होगा, डायरेक्ट ही होगा। अच्छा हाँ सही कह रहा है। किसने बताया? गंजे, गंजे, बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 में पावर कितनी है अपनी? 3 है, वो आगे आ जाएगी। एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पता नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां पर क्या करो? 4 कांस्टेंट वेरिएबल है, तो क्या करो? 4 बाहर कर दो। एक्स की पावर 4 का क्या होगा? 4 पावर आगे आ गई, और एक पावर क्या कर दो? कम कर दो, तो क्या होगा? एक्स की पावर 3 होगी। और 5 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो भैया इसको लिख दो 0। क्या लिख दो? जहां कांस्टेंट अकेला हो वहां पर क्या होगा? 0। तो भैया रिजल्ट क्या आएगा? 7x की पावर 6, 15x की पावर 2, और 16x की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये रिजल्ट है इस क्वेश्चन। एक इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन कर लीजिए, पीछे जो कराया इंटीग्रेशन। 7x की पावर 2, 5x की पावर 4 -3, ये dx है। क्या किया जाए? अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो भैया अपने को पता है जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो 7 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 7 x की पावर 2 dx। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, एक बार इसको इसके साथ लिखते हैं पूरे के, और dx को भी लिखते हैं। तो भैया अपने को पता है कि 7 तो बाहर चला गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो आया dx। समझ गया? ऐसे ही बिल्कुल क्या किया, एक बार इसको इसके साथ लिखा और dx को इसके साथ लिखा। उसमें 5 क्या होगा? बाहर आएगा, तो क्या होगा? x की पावर 4 dx। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ गए? कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, पूरा स्टेप करता हूं वरना आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी फिर। देखिए एक बार ही इंटीग्रेशन और dx, तो क्या होगा भैया? 7x स्क्वायर dx। एक बार क्या हुआ? इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर की पावर 4 dx, और एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ तो क्या हुआ?
3dx। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ गया? इंटीग्रेशन और dx की मल्टीप्लाई कर दी पूरे के अंदर। अभी देखिए 7 बाहर गया, क्या होगा x² dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 बाहर गया, x⁴ dx, ठीक है। यहां पर कौन जाएगा, 3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, केवल dx। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? अब एक चीज देखिए भैया, 7 x⁴ कितनी बेटा, 2 बेटा, जहां पे 3 बाहर आ जाएगा ना, हा? देख एक बारी हमने क्या किया, इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा, ये आ गया। एक बारी इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा, ये आ गया। एक बार इसको इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा, तो ये आ गया। समझ गया, समझ गया? चलो भैया x⁴ 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर कितनी है इसकी, 2। इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, ऐड आती है, और वही पावर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो क्या होगा x⁴ 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर 5, x⁴ कितनी है भैया, 4 है, क्या है, तो x⁴ 5 में 5, यहां पर 3। x है ही नहीं उधर, तो x है ही नहीं, केवल dx है, यानी x की पावर क्या है, 0 है। क्या है, x⁴ 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ 0+1 में 0+1। नहीं समझ में आया, कई बच्चों को नहीं आया, मुझे पता है। देखिए वहां पर केवल क्या है, dx है, x है ही नहीं। x नहीं है तो इसका मतलब x की पावर वहां पर क्या होगा, 0 है। और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0+1 डिवाइड बाय 0+1। जो भी पावर होगी, x है ही नहीं तो x की पावर, इसका मतलब क्या वहां पर 0 है ना। तो अगर x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 0 में 1 जोड़ोगे, अबे जोड़ते ही तो हो, और 0+1 से डिवाइड कर दोगे। समझ गए बेटा, नहीं समझा? इधर देख, इधर देख क्या लिख, ये देख यहाँ पे, हाँ कितनी पावर है, क्या होगा इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय वही पावर, डिवाइड कर दे। यहाँ पे कितनी पावर है, 4, इंटीग्रेशन में क्या होगा 5, एक पावर बढ़ेगी। समझ गया? वहां पे एक सही नहीं, वहां पर केवल क्या है, अब सुन ले, अगर आपको dx दिखे, केवल देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, केवल अगर आपको 3 को हटा दो, 3 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, अपने को तो पता है। केवल अगर आपको dx दिखा तो क्या करोगे भैया, इसे लिख दोगे 1 गुणे में dx, लिख सकते हो भैया, वही आएगा, dx ही आएगा। अब अगर आपको पता है, हम इसको एक को क्या लिखते हैं, x⁴ 0 dx, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है भैया, 1। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है x की पावर कितनी है, 0, तो इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, 0+1, और जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर, 0+1। तो बेटा क्या होगा, x की पावर 1 हो जाएगा, और 0+1 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या होगा, रिजल्ट आपका x ही आएगा। क्या आएगा, तो अगर आपको dx दिखे तो सीधा क्या लिखोगे, dx दिखे तो क्या लिखोगे, dx दिखे तो क्या लिखोगे, समझ गया? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 7/3, x की पावर 3, 5 से 5 क्या हुआ, कट मर गया, तो क्या हुआ, x की पावर 5, और यहाँ पे क्या हुआ, -3। ये आपको पता dx का क्या होता है, x लिख दो, वरना यहां से भी तो x ही आने वाला है। ये हो गया आपका रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये है 2 क्वेश्चन, एक डिफरेंशिएशन के ऊपर, एक इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हम बात कर रहे थे भैया वेलोसिटी की, इसकी बात कर रहे थे, वेलोसिटी की। ध्यान दीजिए भैया, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए 1 सेकंड में बॉडी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपकी क्या होगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्ले वेलोसिटी करना है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा भैया, वेलोसिटी कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए आप यहां पर हो, xi इनिशियल पोजीशन है, क्या आपकी, यहां पर टाइम जो होगा उसको लिखता हूं ti, इनिशियल टाइम। आप चलते हुए यहां पर आ गए, आपकी पोजीशन क्या होगी, xf क्या होगी, फाइनल पोजीशन ही होगी।
और टाइम क्या होगा टी। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की बात करूंगा तो आप अपने आप को कहां पे इमेजिन करोगे, स्केल के ऊपर। स्केल पे चलो, सीधी स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए आपकी, टेढ़ी मेढ़ी मोशन। बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? आप कहां गए हो? राइट साइड में। कहां गए हो? राइट साइड में। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैं जिससे पूछूंगा। तो बता बेटा कार्तिक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब मान ले तू स्केल पे चल रहा है। कहां चल रहा है? तू था 2 पे। कहां था? 2 क्या होगी तेरी? इनिशियल। और चल के कहां चला गया? तू 10 पे। तो 10 क्या होगी तेरी? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 ही तो हुआ। कैसे किया? समझ गया? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस, और टाइम कितना रहेगा भैया? तो टाइम आपको पता ही है, यहाँ पर टाइम क्या लगा है? फाइनल। और अपने को इनिशियल पता टाइम कितना लगा है? टीएफ माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत तो नहीं उठा? ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम इंटरवल निकालने के फॉर्मूले तो खैर पता होनी चाहिए। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक एग्जांपल दिया था मैंने, एग्जांपल के तौर पर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया? 4 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो क्या होगा भैया? वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर। मतलब अपने को अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हुआ है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो आपको हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए 1 सेकंड का ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एक गाड़ी है जिसने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। कितना किया? लेकिन वो 10 सेकंड में किया। तो भैया ये तो वेलोसिटी नहीं होगी ना। 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी क्या इसकी? नहीं, हमें 1 सेकंड का निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता है भैया बॉडी ने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में किया, तो 1 सेकंड में कितना क्या होगा? 10 मीटर। तो यही 10 मीटर पर सेकंड क्या है? इसकी वेलोसिटी है। तो भैया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, आपको हमेशा क्या निकालना है? 1 सेकंड का ही निकालना है। वही क्या होगा आपका? वेलोसिटी के बराबर। देखिए 1 सेकंड जरूरी नहीं, वो 1 मिनट भी हो सकता है। तो उसमें होगा जो सेकंड आएगा तो वहां पे मिनट के हिसाब से आएगा। आवर में भी हो सकता है 1 आवर। मतलब आपको एक में ही निकालना, चाहिए वो मिनट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे आवर हो, चाहे दिन हो, चाहे साल हो। समझ गया? आपको हमेशा एक के लिए ही निकालना पड़ेगा। मैं बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूं एक बॉडी है जिसने 4000 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया 2 साल में। 4000 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? 2 साल में। तो बताओ भैया उसकी वेलोसिटी कितनी है? मैं मीटर पर सेकंड तो ही नहीं यहाँ पे। 4000 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 2 साल में किया है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो बोलेगा भैया 2000 किलोमीटर पर साल। 2000 किलोमीटर 1 साल में निकाल रहे ना। सेकंड जरूरी नहीं, मैंने कहा सेकंड जरूरी नहीं है। टाइम 1 साल होगा, 1 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, 1 सेकंड होगा, तब भी वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर आपको 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता है तो दैट इज वेलोसिटी, दैट इज योर वेलोसिटी। समझ गया? समझ गया? बाकी वो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 साल, समझ गया? ऐसा हो सकता है। चले आगे बढ़े। मैंने बोला भैया फॉर्मूला देखिए इसका, फॉर्मूला। तो मैंने बोला भैया कि एक्सएफ माइनस एक्सआई डिस्प्लेसमेंट इन टीएफ माइनस टीआई सेकंड में किया। ध्यान दीजिए भैया, इतना डिस्प्लेसमेंट इतने सेकंड में किया है। चलना इधर, इतना डिस्प्लेसमेंट इतने सेकंड में किया है। क्या बोल रहा है भैया? मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, ठीक है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। टाइम कितना लगा है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो मैंने बोला भैया कि इतना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में किया उसने? उस डायग्राम के हिसाब से इतने टाइम में किया। अपने को पता है ये वेलोसिटी तो हो नहीं सकता। वेलोसिटी क्या होती है? 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो भैया हमें पता है क्या कि टी एफ माइनस टी आई सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है? एक्स एफ माइनस एक्स आई का। समझे? इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता, अगर मैं इसको यहां से उठा करके यहां ले जाऊं तो सेकंड ही बचेगा इधर की तरफ। अगर इसको उठा करके यहां ले जाऊं तो क्या बचेगा? केवल सेकंड। सेकंड मतलब 1 सेकंड। सेकंड मतलब
तो भैया हम ले जा रहे हैं सेकंड को यहीं पे छोड़ देते हैं, मतलब 1 सेकंड है, और क्या होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस टी। और आपको पता है 1 सेकंड का इतना डिस्प्लेसमेंट है, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, तो 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट। और आपको बता रखा है 1 सेकंड का ही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है भैया, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी क्या होगा, छी वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया भैया, फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का, समझ गए बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इसे पढ़ा चुका हूँ मैं उस दिन परसों वाली क्लास में, रिकॉर्डिंग नहीं की थी इसलिए मैं दोबारा पढ़ा दूँ। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी, देखिए डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है, अब मैंने बोला वेलोसिटी भी क्या होगा भैया, स्ट्रेट लाइन भी होती है, और हर स्ट्रेट लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर या वेक्टर। वेक्टर, तो कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समझा अंश? ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो भैया मीटर पर सेकंड। सम अदर यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई बॉडी बहुत तेज चल रही है, 1 सेकंड में उसने 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर सेकंड, समझ गए? अब ये क्या है भैया, पॉजिटिव वेलोसिटी भी हो सकती है। कितने टाइप की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी। पहला क्या है भैया, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव। दूसरा क्या है भैया, नेगेटिव वेलोसिटी। और तीसरा क्या है भैया, जीरो वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, आजा। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहां से तो देख ले तू, आजा। ठीक है, तो अब देखिए भैया पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव कोई चीजें पॉजिटिव होती है तो वो 0 से ज्यादा होती है ना, जो चीज नेगेटिव होती है 0 से, समझ गया? तो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है भैया, ग्रेटर देन 0। अभी अपन ने वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं उठा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गया? और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, नीचे वाले टर्म 0 जाएगी, केवल ये बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या हुआ भैया, इसको उधर ले आओ, तो आपको पता है अगर आप इनइक्वालिटी के उधर ले आओगे तो उसका साइन नेगेटिव उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स इनिशियल। इसका मतलब क्या हो पता है आपको, कि अगर आपकी फाइनल पोजीशन चलते हुए आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, ज्यादा है इनिशियल से, तो उस वक्त आपको जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब फाइनल ज्यादा कब होगी, जब इनिशियल आपका इधर रहेगा और फाइनल क्या रहेगा आपका इधर रहेगा, और बॉडी कहां जाएगी, राइट साइड में। जब बॉडी राइट साइड में आएगी तो भैया जो भी आपकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी किस पे आते हैं भैया, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये क्या है भैया, 0 से कम है, 0 से क्या होनी चाहिए, कम। 0 से कम यानी क्या हुआ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नीचे वाली टर्म क्या होगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो एक्स फाइनल एक्स इनिशियल इज लेस देन क्या हो गया, 0। अब इसको उधर की साइड ले आओगे तो क्या होगा, एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल। मतलब समझे, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन ज्यादा है और फाइनल कम है तो उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी भी क्या मानी जाएगी। ऐसा कब होता है, ध्यान दीजिए, ऐसा जब होता है जब आपकी इनिशियल पोजीशन राइट साइड में हो और चल के कहां पे आ जाओ आप, लेफ्ट में, तो आपकी फाइनल क्या होगी, कमी होगी स्केल में, है ना। तो इस केस में आपकी क्या होगी, लेफ्ट में आ रहे हो तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव, और जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वहां पर वेलोसिटी भी क्या होती है, नेगेटिव। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। समझिए बेटा। अगला आ रहा है भैया वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है भैया, कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स फाइनल एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो एक्स फाइनल बराबर में, यानी बॉडी कहीं चली है
कहीं पर, चलिए वापसी वहीं पर आ गई, तो इनिशियल फाइनल दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, जीरो होता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां वेलोसिटी भी क्या होगी, क्योंकि हमने देखा, समझ गया। तो कहने का मतलब है कि ये ए है और ये बी है। अगर आप यहां पे जाते हो, केवल ए टू बी जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। समझ गया बेटा। अगर आप लेफ्ट में आ रहे हो, यानी बी टू ए आ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव आ रहे हो। अगर आप ए से बी और फिर बी से ए पर आ गए, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं भैया टाइप ऑफ वेलोसिटी की। समझ गए, नोट्स मिल जाएंगे, कॉपी कर लेना, क्योंकि बैकअप चल रहा है, तो भैया इतना टाइम नहीं है कि आपको कॉपी करवाने का भी है। कॉपी कर रहा हूं तो कॉपी मोटी बनाओ। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ वेलोसिटी की। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप की, बहुत सारी टाइप की वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। तो भैया टाइप ऑफ वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत आसान है। टाइप ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहला टाइप जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म जब होती है जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे। समझ गए। मान लीजिए हर सेकंड बॉडी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, हर सेकंड बॉडी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। समझ गया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकंड। गज्जे तू मत बोल, छोटा भाई है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रत्येक सेकंड में बॉडी के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है, तो वो कैसी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कैसी होगी, समझा बेटा। अब भैया देखिए, डिस्प्लेसमेंट जब मैं बोलूंगा तो मैं स्केल के ऊपर चल रहा हूं, वेलोसिटी बोलूंगा तो मैं स्केल के ऊपर चल रहा हूं। स्केल समझते हो ना, 1 2 3 4 5, सीधी लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में। समझ गए। अब देखिए, और आपको पता है भी, अगर आप स्केल के ऊपर चल रहे हो तो एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 होगी, 1 2 3 जो है आपकी वो पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, समझ गए। तो अब देखिए बेटा, ये हमने बना दिया टेबल, छोटी सी प्यारी सी। ये है पोजीशन, क्या है, x4 पोजीशन, और यहां पर 10। 0 टाइम पर तेरी पोजीशन क्या थी भैया, 0। 1 सेकंड बाद तू पहुंच गया 2 पर। डिस्प्लेसमेंट तूने किया कितना किया 1 सेकंड में, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी तेरी, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जो स्केल के डिवीजन है वो 1 मीटर के हैं। कितने हैं, 1 मीटर के। दूसरे सेकंड पर पहुंच गया तू 4 पोजीशन में, चौथी पोजीशन पे। दूसरे सेकंड में कहां पहुंच गया, स्केल के चौथी पोजीशन पे। तो फिर कितना डिस्प्लेसमेंट किया तूने इस सेकंड में, पहले कहां पे था, 2 पर, अभी 1 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, 4 पर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया फिर तूने, 2 का ही किया। 3 पर कहां पे पहुंच गया, 6 पर, और 4 पर कहां पहुंच गया, 8 पर। तो हम देख रहे हैं टाइम क्या, हर जगह पर 1 सेकंड ही लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, 2 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट 2 से 4 पहुंचे तो फिर क्या है, 2 मीटर। फिर क्या होगा भैया, 2 मीटर, और फिर क्या होगा भैया, तो वेलोसिटी हर बार क्या आ रही है भैया, 2 मीटर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके एग्जांपल है ये, ठीक है। अब देखिए ग्राफ, देखिए इसके ग्राफ कुछ खींचे आते हैं। पहला है एक्सटी ग्राफ। क्या है, किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ खींच रहे हो, ठीक है बेटा। तो भैया देखिए, यहाँ पर मैं रफ डायग्राम भी बनाऊंगा, और ये जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। ये एक्स है और ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भैया। पोजीशन क्या है, 2 4 6 8 10। 0 पर कहां पे था, 0 पर थे, 0 पर।
ये रहा, एक पर कहां पहुंच गए, 2 पर, 2 अच्छी जी, 2 पर कहां पहुंच गए, चौथी पोजीशन, 3 पर, तो ग्राफ कैसे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सटी ग्राफ जो होता है एकदम कैसे आता है भैया, स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे हो कहीं पे इसका एंगल चेंज हो रहा है लाइन का, कहीं नहीं चेंज हो रहा। और जब लाइन का एंगल नहीं चेंज होता तो उसका कहते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। क्या कहते हैं उसको, स्लोप। स्लोप ऐसा ना जो स्लाइंटेड हाइट होती है उसको तो स्लोप कहते हैं इसका। तो इसका स्लोप हर जगह पर क्या है भैया, सेम, क्योंकि कहीं पे मुड़ी उड़ी नहीं है, सीधी आ रही है एकदम ना। तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म स्लोप है इसका। ठीक है बेटा, समझ गया। अगला, अच्छा इसका रफ डायग्राम कैसे खींचता है, तो ऐसे खींच जाता है, ये एक्स है ये टी। आपको बुकों में ऐसा ही डायग्राम दिया होगा, लॉजिक नहीं पता होता इसमें, लॉजिक यहां से निकल आएगा। ठीक है, ये ऐसे खींचा है डायग्राम, समझ गया बेटा। अगला आ रहा है भैया वीटी, ध्यान दीजिए भैया, इसका रफ डायग्राम देखिए, 2 मीटर, ये वेलोसिटी और ये टाइम, 1 2 3 4। पहले सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, पहले सेकंड पर भी देखिए, एक जब 1 सेकंड था तब भी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, हर बार 2 ही है। हर सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर, क्योंकि हर बार हर सेकंड पर बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, 2 का, तो हर सेकंड में वेलोसिटी भी क्या रहेगी। तो पहले सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, 2, दूसरे पर भी कितनी थी, 2, तीसरे पर भी कितनी थी, चौथे पर कितनी थी। तो इसका ग्राफ ऐसा खींच रहा है, कैसा खींच रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वीटी ग्राफ ऐसा खींचेगा। कैसा खींचेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा खींचेगा। अच्छा ये लाइन कहीं से उठी है, कहीं से इसने एंगल ऐसा उठी है, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी गई है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी हुई है, नहीं हुई है, एकदम फ्लैट है। ये कैसी है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, अब स्लोप होगा इसका 0। क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है, लेकिन वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, 0। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो रोहित, अब रोहित पंत तो है, तू तो 12वीं में ना, और 12वीं में 11वीं में, मैं तो 12वीं में भी नहीं, 11वीं में भी है कोई, पता नहीं कौन है बेटा, फायदा कमा रहा है इसको, मेरे पे 11वीं नहीं पड़ता था नहीं। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकंड, प्रत्येक सेकंड में बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अनइक्वल आ रहा है, तो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गया बेटा, बाद में चला लियो इंस्टा। नॉन, अबे हंसता कैसे करिए, नॉन यूनिफॉर्म कैसे हंसता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है भैया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, ये कौन है, अच्छा मैसेज है इसका, भैया रिवीजन भागे रे, रिवीजन कर रहा है यहाँ से, 12वीं में कहीं 11वीं में कहीं किसी और को फीस दे के आया, मेरे पे रिवीजन कर रहा है। ठीक है भैया, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकंड, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकंड। तो ये कैसी देगी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। अब देखिए स्केल पे चलते हैं, ये क्या है भैया, पोजीशन, और ये क्या है, 0 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या है भैया, 0। 1 सेकंड बाद आपकी पोजीशन क्या होगी, 2, 2 पर क्या होगी भैया, 6 लिख दो, 3 पर क्या होगी भैया, 7 हो गई, क्यों बढ़ा रहा है इतना, ग्राफ भी तो बनाना है। 4 पर क्या होगी, हंसता कैसा है तू, 10 ठीक है, स्केल पे पोजीशन है। टाइम हर बार क्या है, 1 सेकंड है ना, टाइम का सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा यहाँ पर 0 से किस पोजीशन पे आ गया, 2 की, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर का।
2 से कहां पर आ गया 6 पर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पर कितना आ गया 1 मीटर, यहां पर कितना आ गया, ठीक है। हो सकता है पोजीशन घट जाए दोबारा से, देखो जैसे एक और बनाता हूं, 5 सेकंड पर कहा गया 5 पर आ गया, तो फाइनल पोजीशन कम होगी, उससे पहले वाली यानी 10 जो थी इनिशियल थी वो ज्यादा थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बारी, -5 मीटर का। जब कम हो जाता है पोजीशन कम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो इस 1 सेकंड में अब बताइए भैया, इस वाले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, इस वाले पे कितनी होगी, इस वाले पे कितनी होगी, इस वाले पे, और इस वाले पे क्या होगी -5। -5 का मतलब उल्टा आ गया वापसी, समझे, ये है कंसेप्ट इसका नेगेटिव वेलोसिटी का, समझ गए, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन एक ही में जा रहा है तो पॉजिटिव लो, उल्टा आ गया तो नेगेटिव लो, समझ गए। अब इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसे होगा, एक्सटी ग्राफ कितनी पोजीशन है अपन है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। अब देखिए ग्राफ तो बना ही लोगे आप, 0 पर कहा था ये 0 पर, 1 पर कहां पहुंचा भैया 2 पर, 2 पर कहां पहुंचा भैया 6 पर, 6 मीटर की पोजीशन पर, 3 पर कहां पहुंचा 7 पर, 4 पर कहां पहुंचा भैया 5 पर कहां पहुंचा, 22 पे नहीं 5 पे आ गया, वो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना। अब ग्राफ कैसे आएगा, अब यार कौन सा पॉइंट पहले था, अच्छा ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर नीचे आ गया, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, अबे वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन फिर नीचे आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी होगी। जब तक ऊपर जा रहा है तब तक वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव, जैसे नीचे आ गया तो वेलोसिटी कैसी होगी, समझ गए। इसका रफ डायग्राम देखो तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी आ सकता है, ऊपर जा रहा है ग्राफ तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे आ गया तो नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ रहा है इसका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है भैया। इसका वीटी ग्राफ कैसे खींचेगा, तो आपको पता है कभी इसकी वेलोसिटी 2, कभी 4, कभी 1, कभी 3, कभी 5, -5, तो माइनस भी है तो इसको नेगेटिव पे भी ले जाना पड़ेगा अपने वेलोसिटी, ठीक है। 2 का इंटरवल है 2 4 6 8, तो -2 -4 5 यहाँ पर होगा कहीं पे, 1 2 3 4 और एक और 5, समझ गया बेटा, 1 2 3 4 5, ये टाइम पॉइंट ही तो मिलाने हैं। एक पहले सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी 2 पे, दूसरे पे 4 की, तीसरे वेलोसिटी कितनी थी 1 की, चौथे पे 3 की, पांचवे पे -5। तो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये रहा चौथा पॉइंट, ये रहा पांचवा पॉइंट, समझिए भैया। तो जब जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तब तक वेलोसिटी आपकी बढ़ी है, जैसे नीचे आ गया